सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक कैसे चलता है, अवचेतन मन का जादू कैसे चलता है और कैसे चले आपके जीवन में, मैं आज आप उसका रहस्य बताने वाला हूं। और यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में अमल करें, एक्टिविटी बताऊंगा और आप उसे करेंगे और जो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसे मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अवचेतन मन का जादू कैसे चले आपकी जिंदगी में और कैसे हजारों लोग, हजारों जो महान आर्टिस्ट है, क्रिकेटर है, सेलिब्रिटीज है, वो अपनी जीवन को किस प्रकार से उच्चतम बिंदु पर जीते हैं अपने अवचेतन मन का सही प्रयोग करके। और मैं आज आपको वही तरीका बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने अपने जीवन में किस प्रकार से अवचेतन मन का जादू का इस्तेमाल किया। कंधे सीधे करके बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इस जादू को सच में चलाना चाहते हैं और अगर ये जादू आपका चल गया तो आपका जीवन यूं ही बदल जाएगा, यूं ही। और आप हैरान रह जाएंगे कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है मेरे जीवन में। तो चलिए इस खूबसूरत सी वीडियो का, इस खूबसूरत से रहस्य को रिवील करते हैं और शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अवचेतन मन है, आप उसे जानते हैं कि वो हमेशा जगता रहता है, वह कभी सोता नहीं है, वह हमेशा एक्टिव रहता है। और हम जानते हैं कि हमारे हार्ट का धड़कना, हमारे दिल की धड़कन, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस प्रोसेस, हमारे फ्रंटल लोब पर चीजों को आना, है ना, थॉट्स का आना, ड्रीम का आना रात में, और हमारी बॉडी की एक्टिविटी को करना, ये सारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और बाहर की दुनिया में जो हमारे पास आ रहा होता है वह भी 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। ये आप मेरी वीडियो में जान चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हमारे जीवन में सबकॉन्शियस माइंड का अहम रोल है। जब वो, हम ये जान जाते हैं कि जब वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स, ऐसे ब्रह्मांड से, ऐसी प्रचुरता वाले ब्रह्मांड से जो हमें अथा देता है, एक मांगो तो दो देता है। मैं आज को आपको एक सच बात बताने वाला हूं। या तो इस बात को मैं जानता हूं या मेरे जो मुझे समझते हैं वो, या मेरा ईश्वर। मैं बता दूं कि जो भी ईश्वर ने मुझे अभी दिया है, जो भी, मैंने ये ईश्वर से सीख किया था कई दिनों पहले। और मैं बता दूं कि जब वो चीज मुझे मिल जाती है और मैं देखता हूं तो मुझे, मैं सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, और जब मैं उस चीज को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार मैंने तो इतना सा मांगा था, ईश्वर तूने मुझे इतना दिया हमेशा। और मैं आज आपको उसी का रहस्य बताने वाला हूं। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन अपनी जिंदगी में कैसे जादू चलाते थे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर अबुल फाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिसे सारी दुनिया जानती है, आज मैं इन दोनों के मुंह से कही हुई बात, इन्होंने अपने जीवन में जादू कैसे चलाया, वो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। आप उनकी जीवनी सुन लीजिएगा जो गुलजार साहब ने बोली है ना। उस जीवनी को जब आप सुनेंगे तब आपको इस बात का आभास होगा। उसी में उन्होंने ये कहा है कि वो ड्रीम को हासिल करना चाहते थे, वो अचीवमेंट चाहते थे, या अपनी मनपसंद की वो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन 2 साल तक वो कुछ और कर रहे थे। जब वो मंदिर में गए जहां पे वो रहते थे, उस मंदिर की, वो जो मंदिर था वो पहाड़ों में था, जब वो ऊपर गए पहाड़ों में, और तब जाके उन्होंने पुजारी से जाके बोला कि मैं वो करना, जो करना चाहता हूं मैं वो नहीं कर पा रहा। तब पुजारी ने उनको कहा कि बेटा चिंता मत करो, आप अपने ख्वाबों को
लेकर या सपनों को लेकर रात को सो जाओ, ईश्वर के बंदे, या कहते हैं कि नूर आएगा, खुदा का नूर आएगा, या आप यूं कहें कि ईश्वर की शक्ति आएगी और उसको लेकर चली जाएगी और सुबह उठकर आपके ख्वाबों को सच कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद गुलजार साहब की लिखी हुई या बोली हुई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी सुन लीजिएगा, वहां पर आपको ये लाइन मिलेगी। और फिर मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कितने महान थे, उन्होंने क्या हासिल किया, ये आप सभी जानते हैं। तो मैंने उस रहस्य को पकड़ा और जाना और अपने जीवन में भी अमल किया। और दूसरी चीज जिसके बारे में मैंने बताया है कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, और वो एक बहुत बड़े पोएट राइटर थे जिनकी कुछ स्टोरियां बहुत फेमस हुई, जैसे किडनैप्ड हो गया, ये आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। ये मैं नहीं, आप खुद बताएंगे। मैंने बोला ना कि मैं कौन हूं भाई, मेरी बात मत मानो, मेरी बात को सुनो, एक्सपीरियंस करो या रिसर्च करो, तब जाके तब मानो। और ये मेरी नहीं, आप हर मनुष्य की, चाहे वो कितने से बड़ा सा बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़ा ऑथोरिटेटिव ऑफिसर क्यों ना हो, आप एक बार जरूर अपने सही माइंड को लगाए, एक बार जरूर कुछ सेकंड के लिए रुके। ये नहीं कह रहा हूं कि एनालिटिक माइंड को लगाए, एनालिटिक माइंड की बात नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा भी मत कीजिए कि जो वो बोल रहा है तुरंत आपने परसीव कर लिया, और आप ऐसा भी मत कीजिए कि जो वो बोल रहा है आप सुन ही नहीं रहे, है ना। ओशो हमेशा कहता है कि आप जीवन के मध्य में रहे, तो मध्य में हमें रहकर जीवन को जीना है। तो वो जो राइटर था, पोएट था, वो क्या करता था, अपनी स्टोरी को लिखने के लिए वो रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये काम देकर सो जाया करता था। और जब सुबह उठती थी, आई मीन जब वो सुबह उठता था, तब उसको वो स्टोरी बनी हुई मिलती थी उसके सबकॉन्शियस माइंड में। और मैं बता दूं, आज से कई साल पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, जब मुझे एक बात पे चिंता थी कि मैं मतलब एक पर्टिकुलर अचीवमेंट को कैसे हासिल करूंगा, तब मैंने इस चीज को जाना। और मैंने क्या किया, मैं रात के 2 या 2:30 बज रहे थे और मैं वर्क कर रहा था इसी रिगार्डिंग, अपने इसी कोचिंग के रिगार्डिंग। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे ये चीज ना मिल नहीं रही, इसका रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है, तो मैं रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज गहराई से डालकर सो गया। और आपको पता है कि सुबह मेरी आंख खुलने से पहले ही मेरा माइंड जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने ऐसे मान के चले कि मेरे ड्रीम में वो चीज जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला रही थी। आई मीन ऐसी आवाजें आ रही थी कि वो चीज मुझे मिल रही है, उसका आंसर। और जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया, और फिर मैंने उस पर काम करना चालू किया जो उसने मुझे बताया। और मैं ये सच बता रहा हूं, जब मैंने उस पर काम करना चालू किया तो मुझे रिजल्ट मिलने लग गए। यानी अब आप इस बात को जान चुके होंगे कि ये जादू कैसे चलता है और इस जादू को मतलब किस प्रकार से इस्तेमाल करें। अब आप अपने डायरी पेन को लेकर बैठ जाइएगा और कंधे सीधे करके मेरी इस बात को सुनिएगा कि आप सबसे पहले तो शाम को जब आप अपने ऑफिस से आए या अपने काम से आए या अपने कॉलेज से आए या अपने घर के काम कर ले, जो गृहिणी है, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप जब सोने को जाएं तो 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट पहले आप अपने साथ एक डायरी पेन लेकर बैठे, कॉपी पेज पेन लेकर बैठे, जरूरी नहीं कि डायरी ही हो, कोई पेपर पेन लेकर बैठे, और उसमें सबसे पहले वो चीज लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए, जिसके बिना कतई काम ही नहीं चलने वाला, या यूं कहें कि जिसके लिए आप बहुत बेचैन हैं, आपको लग रहा है कि इसके बिना तो भैया जीवन बहुत रुका पड़ा है। आप उसे लिख डालें, या कोई वो प्रॉब्लम है उसे लिख डालें, और उसको वहीं बैठे बैठे उसी को कम से कम 20 बार आंख बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से दोहराएं। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको गिफ्ट भी देने वाला हूं। जी हां, इस वीडियो के अंत में आपको 15 मिनट का मैं एक विजुलाइजेशन दूंगा, जिसे आप कान में लगाकर, हेडफोन यूज करके या लीड लगाकर आप सुने। मैं उसमें आपके अवचेतन मन से ये
प्रश्नों को पूछूंगा और आपके अवचेतन मन में डाल दूंगा ताकि आप सो जाएं इसी वीडियो के बाद। तो चलिए मित्रों मैं आपको ये विजुअलाइजेशन भी शेयर करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप अपने जीवन में और चमत्कार को आकर्षित करना चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल वैसा हो जैसा आप जीना चाहते हैं, अपनी डिजायर लाइफ को हासिल करना चाहते हैं, चाहे फिर वो बड़ा घर हुआ, कार हुई, है ना, गवर्नमेंट जॉब हुई, या आप यूं कह लें कि आपका लाइफ पार्टनर हुआ, या आप जो भी कहें, प्रॉपर्टी हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं आपको उसे हासिल करवाने में, या आप यूं कहें कि आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कराने में हेल्प करने वाला हूं 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। और आप, मैं बता दूं कि उसे फटाफट से आप एनरोल कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। और अगर आप मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहीं पे मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये मॉर्निंग में होगा और फटाफट से एनरोल कर दीजिएगा। मैं आपके साथ विजुअलाइजेशन शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो के बाद आपको विजुअलाइजेशन, वीडियो के बाद कहे, बाद नहीं, इस वीडियो, इसके बाद ही मैं आपके डालने वाला हूं विजुअलाइजेशन। अब आपको यहां से मेरी तस्वीर हट जाएगी, वो विजुअलाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस विजुअलाइजेशन को करें, तब आप रिलैक्स होकर लेट कर करें या बैठ कर करें, तो कंधे सीधे करके करें। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूं। आराम से बैठ जाए। अगर बैठे हैं तो कंधे व रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, सिर को ऊपर उठा के रखें, झुकाएं नहीं। यदि आप लेटे हैं तो स्थिर होकर लेटे रहें, हिले डरे नहीं। पैरों के बीच में गैप रखें। हाथ पैरों को एक के ऊपर एक सटाकर या चढ़ाकर नहीं, खुला होकर लेटें। हाथों को सीधा रखें, रिलैक्स महसूस करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपको हर सांस के साथ एक रिलैक्सेशन की फीलिंग मिल रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो लो टेम्परेचर या हीट टेम्परेचर के गर्म के साथ जब सांसें बाहर आ रही हैं तो उसमें एंजाइटी या थकान, सब चिंता, ये सब बाहर निकलती हुई चली जा रही है। इसी प्रकार से कम 5 सांसें लें। सांसों को लें, रिलैक्स महसूस करें, बाहर की ओर सांसों को छोड़ें, चिंता की भावनाओं को भी बाहर जाते हुए देखें। अब आप महसूस करें कि आपको और ज्यादा आराम मिल रहा है, और ज्यादा आराम, रिलैक्स। अब आप अपने अवचेतन मन से जुड़ेंगे। कल्पना करें कि आप अवचेतन मन को मैसेज दे रहे हो या सवाल पूछ रहे हो। आप उससे एक प्रश्न पूछ रहे हो। अगर वो समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा? या अगर कोई आपका ड्रीम ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है जो आप ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके आगे का स्टेप क्या होगा? कि आपको कल से क्या स्टेप लेना है? इस प्रकार से प्रश्न करें। आप ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि आप चिट्ठी लिख रहे हो अपने अवचेतन मन को। कल्पना में आप अपने डायरी पे या पेपर पे खूबसूरत पेन के साथ लिखते हुए देखें कि सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, मैं तुझसे इस समस्या का समाधान पूछ रहा हूं। शांत मन से बैठे रहें और देखें कि ये आपके माथे से पीछे की ओर आपके अवचेतन मन में
अंदर गहराइयों में चला चला जा रहा है। ये प्रश्न आपके माथे के भीतर अपने पंखों को खोल दे और अपने उस अवचेतन मन को एक्टिव होते हुए देखें कि वो अवचेतन मन एक्टिव हो चुका है और अब आपके सामने खड़ा हो चुका है और अब आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। शांत मन से या आपने सपने देखे हैं तो इसका अगला स्टेप मैं कल से क्या लूं, या वो कोई वस्तु है तो वो मेरे जीवन में आकर्षित कर दो। आप समझ चुके हैं कि आपको किस प्रकार से प्रश्न करने हैं। शांत मन से देखें कि वो अवचेतन मन के एक वॉर्टेक्स में, या आप कहें कि एक भंवर में घुसता हुआ भीतर कहीं अंदर प्रश्न चला चला जा रहा है और अवचेतन मन एक बहुत बड़ा संसार स्वयं में लिए हुए है, उसमें वह प्रश्न गूंज रहा है। उस प्रश्न को गूंजते हुए देखें जो भी आपने प्रश्न किया है, और देखें कि अवचेतन मन में वह प्रश्न गूंजता हुआ चला जा रहा है, गूंज रहा है, और अवचेतन मन आपके इस प्रश्न को स्वीकार कर रहा है। और अब आपके अवचेतन मन से एक आंसर आ रहा है, एक उत्तर आ रहा है कि मैंने आपके इस प्रश्न को स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही आपने ये आवाज को अपने दोनों कानों के बीच में सुना है, आपकी पूरी बॉडी में एक ग्रेटिट्यूड की भावना एक झंझनाहट के साथ आ गई है और अब आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं धन्यवाद। अपने सबकॉन्शियस माइंड को शुक्रिया कह रहे हैं। शांत मन से इस प्रक्रिया को देखते रहे। एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को करें। अपने प्रश्न को मैसेज में लिख सकते हैं, ईमेल में लिख सकते हैं। आप अपने जीवन में जो चीज़ ज़्यादा करते हैं, व्हाट्सएप ज़्यादा चलाते हैं तो सब कल्पना करो कि सबकॉन्शियस माइंड को व्हाट्सएप पे टाइप करते हुए देख रहे हो, मेल पे, चिट्ठी पे, जो भी आप करते हैं ज़्यादा, प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे और उस प्रश्न को अपने अवचेतन मन के उस वॉर्टेक्स में, उस गहराई में जाते हुए देखें कि वो किस प्रकार से एक बड़ी सी गहराई में, वॉर्टेक्स में, भंवर में गूंजता हुआ भीतर की ओर चला चला जा रहा। और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उसका स्वीकार कर रहा है पूर्ण रूप से आपके प्रश्न का। और देखें कि वह प्रश्न पूर्ण रूप से अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर कहीं भीतर जाकर चला गया है। और थोड़ी देर बाद वहां से एक जवाब आया है कि मैंने आपके प्रश्न को रख लिया है, स्वीकार लिया है। और अब आप मुस्कुराकर थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, एक भावनाओं के साथ कि आप उसके लिए सच में शुक्रगुजार हैं। शांत मन से इस प्रक्रिया को पूरा होने दें। शांत बैठे रहें, एकदम रिलैक्स। शांत बैठे रहें, एकदम रिलैक्स। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को।
लोअर जॉ यानी निचले जबड़े को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, सांस को नॉर्मल रखें, आंखों को कोमलता से बंद करते रहें और देखते रहें कि आप अपने अवचेतन मन से इन प्रश्नों को एक बार फिर पूछ रहे हैं। शांत मन से, रिलैक्स, और आपके अवचेतन मन में ये प्रश्न गहराइयों में, एक वॉर्टेक्स में, एक भंवर में अंदर भीतर कहीं चला चला जा रहा है। और देखें कि वो भीतर चला जा रहा है और वहां से उसको जवाब आते हुए देखें कि मैंने आपके इस प्रश्न को, इस डिमांड को रख लिया है और अपने अवचेतन मन की गहराई को इतना बड़ा देखें जैसे विश्व स्वरूपा ब्रह्मांड हो, और ये सच भी है। माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड, यूनिवर्स कनेक्ट है वो एक दूसरे से, या एक ही है, आप कुछ भी कह सकते हैं। शांत मन से लेटे रहे या बैठे रहे, रिलैक्स, और ज्यादा आराम मिल रहा है। शांत मन से इस प्रक्रिया को अंदर सेटल डाउन हो जाने दें अवचेतन मन में। इस प्रश्न को अपने अवचेतन मन के गहराइयों में उतर जाने दें। धीरे से आपकी आंखें भारी होती चली जा रही हैं, आपको गहरी नींद आती चली जा रही है, और भी ज्यादा रिलैक्स मिलता चला जा रहा है, और भी ज्यादा रिलैक्स, रिलैक्स। सो जाए, सो जाए, गहराई से सो जाए। वेरी गुड, सो जाए। नमस्कार, मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे। सो जाए, आपका जवाब निश्चित ही आपको सुबह मिल जाएगा। धन्यवाद।